ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि यह श्रावण का सोमवार आने वाला है। ऐसे में पूज्य गुरु जी ने अधिक मास में किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा की। सिर्फ आपको 108 दानेवा से करना है। आपको श्रावण मास के 5 महा उपायों की चर्चा की जाएगी, जिसमें हाल ही की कथाओं में जो है श्रावण शिव महापुराण में इस श्रावण में जितनी भी पूज्य गुरु जी की कथाएं हुई उसमें 5 महा उपायों की चर्चा पूज्य गुरु जी ने की। उन उपायों की चर्चा हम आपको समझाने का क्लिप के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। आपकी यदि कोई मनोकामना है नहीं पूर्ण हो रही है, आपकी इच्छा है नौकरी की, आपकी कोई इच्छा है बहुत दिन से अटकी है, पशुवृत्ति व्रत भी किया, अन्य तीर्थ स्थानों पर भी गए फिर भी नहीं पूर्ण हो रही, तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 108 दाने व 5 उपायों की चर्चा इसमें जो वीडियो में की जाएगी। आपको एक एक करके उपाय को सुनते और समझते जाना है ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी न छूट पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। इस श्रावण के अधिक मास में पूज्य गुरु जी बताते हैं कि यदि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात आप अपनी मनोकामना या फिर घर में आपकी कोई बीमारी या विघ्न है, हर समय क्लेश मचा रहता है, तो आपको इस श्रावण मास में जितने भी दिन बचे हुए हैं अधिक मास में हमें इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि हाल ही की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया था, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिन से नहीं पूर्ण हो रही है, बिल्कुल भी नहीं पूर्ण हो रही, तो आप चाहो तो 108 हरा मूंग ले लो। यदि आपको मिल सके, यदि आपको हरा मूंग ना मिल पाए तो आप 108 काले तिल के दाने ही ले लो। यदि यह भी ना पर्याप्त हो तो आपके घर में अक्षत के दाने होंगे 108। इस अक्षत को दाने को यदि जो भी व्यक्ति श्रावण के मास में जो है 108 दाने हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। चाहे तो आप प्रतिदिन समर्पित कर सकते हैं या फिर आप जो है सोमवार के दिन भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आप सोमवार के दिन समर्पित करते हैं तो पूज्य गुरु जी बताते हैं आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह जरूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जो है हाल ही की कथाओं में पूज्य गुरु जी ने एक बहुत ही बिल्कुल नया और अचूक उपाय बताया था कि यदि आपका कोई कार्य है, बिल्कुल कार्य आपका नहीं हो रहा है, बहुत से उपाय प्रयत्न कर लिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, आपको अपने घर के गमले में इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप जो पूजन की सामग्री है उस पूजन को आपको अपने गमले में जो है इस तरह से एक थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से उठाकर आपको इस तरह से एक लिंग की आकृति आपको बना लेनी है। इस तरह से आपको लिंग की आकृति बना लेनी है यहीं पर, और आपको यहीं पर लिंग की आकृति बनाकर थोड़ी सी मिट्टी, आपको जलाधारी वलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको इसी से जो है आपको पूजन कर लेना है। जो भी आपके पास समर्पित हो भगवान कुबेर भंडारी का दिया हुआ, उसे आप चाहो तो दूर्वा समर्पित कर सकते हो, बेलपत्र, चंदन आदि आप इस पर समर्पित करके अपने मन की इच्छा को बोल दें। आप यदि 3 माह तक इस उपाय को करते हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आप श्रावण के पूर्ण मास में इस करते हैं तो आपको जो भी इच्छा है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यह उपाय आपको अपने घर के गमले में ही करना है। गमले वाला विशेष उपाय है। इस उपाय की हमने चर्चा की थी, लेकिन हमने सोचा कि एक उपाय फिर से इन उपायों की चर्चा पूज्य गुरु जी ने हाल ही कथाओं में की, तो इसकी चर्चा हम आपसे भी कर लें। फिर उसके बाद आपको इस उपाय को करके 15 से 20 मिनट करने के बाद आपको इसी पर एक कलश साफ जल डालकर इसे विसर्जित कर देना है। आपको कहीं विसर्जित करने की आवश्यकता भी नहीं है। छोटा सा बनाएं और आप उसे समर्पित कर दें। जल को समर्पित करेंगे तो आप विसर्जित हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी एक इच्छा को बोल दें। आप इस उपाय को प्रतिदिन कर सकते हैं क्योंकि आपको कहीं जाना तो है नहीं, गमले में ही इस उपाय को कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हाल ही पूज्य गुरु जी ने वो बताया था, आपने सब दिन यदि कुछ भी बाबा को समर्पित जल किया हो या ना किया हो, लेकिन यदि श्रावण का मास जैसे ही प्रारंभ होता है तो पूज्य गुरु जी ने बताया था कि हमें 2 कलश से बाबा कुबेर भंडारी पर जल समर्पित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एक जल कांवड़ जल जरूर हमें समर्पित करना चाहिए। कांवड़ जल का मतलब होता है हमें 2 लोटे से जल समर्पित करना चाहिए। एक जल बताया जाता है कि माँ गंगा का होता है और दूसरा लोटा हमारा माता पार्वती का होता है। इसलिए हमें कांवड़ जल यदि हम श्रावण के मास में बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए समर्पित करते हैं तो हम पर बाबा कुबेर भंडारी की विशेष कृपा होती है। हमारे घर में जो विघ्न बाधाएं क्लेश चलते रहते हैं वह बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से जरूर दूर होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। तीसरे उपाय की चर्चा की। फिर उसके बाद अगले उपाय में आप चाहो तो 108 काली मिर्च भी समर्पित कर सकते हो, या फिर आप 108
108 चीज़ों में आपको बाबा कुबेर भंडारी को समर्पित कर देना है। बेलपत्र, आपको 108 बेलपत्र दूध कटी हुई जो है यदि आप बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो बाबा साल भर के ही अंदर उसका हजारों लाखों गुना करके हमें जरूर से जरूर प्राप्त कर देते हैं। उनकी कृपा और करुणा से हमें प्राप्त होता है। आपको एक एक बेलपत्र बाबा पर समर्पित करते हुए इससे 108 बार का आपका जप भी हो जाएगा और बाबा कुबेर भंडारी की कृपा भी आप पर हो जाएगी। बहुत दिन से मैंने कामना अटकी है, नहीं हो रही, तो आप 108 बेलपत्री श्रावण मास में तमाम हर जगह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यदि आपके यहाँ ना मिल पाती हो तो आप 108 चावल के दाने या मूंग के दाने आप समर्पित करके बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि आप चाहे बेलपत्र समर्पित कर पाओ या ना कर पाओ, बिल्कुल यह भी हाल ही की कथा का बिल्कुल नया उपाय, कुछ भी कर पाओ या ना कर पाओ, आप पशुपति व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, मंदिर जा पाओ या जल बाबा को समर्पित कर पाओ ना कर पाओ, बेलपत्ती भी आप नहीं समर्पित कर सकते हैं, जल भी नहीं समर्पित कर सकते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बाबा से प्रार्थना कर लेना है। जो वहाँ पर बाबा के मंदिर में आपको थोड़ा सा झाड़ू और पोछा करके जितना फल हम आपको बेलपत्री व बाबा पर जल समर्पित करने से प्राप्त होगा, उससे का कई गुना फल हमें बाबा के मंदिर में यदि हम झाड़ू पोछा या साफ सफाई कर देते हैं तो बाबा हम पर कृपा जरूर करता है। अर्थात हम बाबा के मंदिर में यदि सफाई करते हैं तो जो है हम अपने मन मस्तिष्क में चल रहे काम क्रोध मद आदि लोभ की भी बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से बाबा हमारे मन में चल रहे गलत विचारों को भी जरूर दूर करते हैं और हम पर बाबा कुबेर भंडारी की कृपा भी बरसती है। इसलिए यदि कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, इस श्रावण के मास में हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर की चौखट पे जरूर साफ सफाई करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे, हमें निर्माल्य को लांघना नहीं चाहिए। निर्माल्य के स्थान पर मंदिर में लगे होंगे वहीं पर हमें जरूर रखना चाहिए, निर्माल्य को भूल कर भी ना लागे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय को। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं हो रही है, आप धन संपदा से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, धन 10 रुपये आता है और 20 खर्च हो जाता है, धन आने के मार्ग भी बंद हो चुके हैं, तो आप भगवान कुबेर भंडारी को 108 कमल के पुष्प भी समर्पित करके अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आप पर कृपा जरूर करेंगी। यदि आपके घर में बीमारी भी है तो वह धन खर्च के कारण ही बन जाते हैं। 108 कमल के पुष्प, अब कहोगे कमल के पुष्प नहीं मिलते, तो आपको कमल गट्टे का ही प्रयोग कर लेना है। आपको बाबा पर 108 कमल के गट्टे समर्पित करके माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें जरूर प्राप्त कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम इन सब उपायों की चर्चा पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही समझाने का पूरा प्रयास के क्लिप के माध्यम से। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते। जय महाकाल।